आप? हाँ, भैया बॉस है मेरे। सर आप सर 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 आप बहुत महान इंसान है सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एहसान हम पर किया है ना सर, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप भगवान आपका भला करे सर, आपको खूब तरक्की दे सर, आप खूब खुश रहे। भैया उठिए उठिए, आराम से आराम से। सर जी आप नहीं जानते आप हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। आप ही की वजह से मेरी बहन इतनी अच्छी जगह काम कर रही है। वो 4 पैसे कमा के ला रही है और अपने सफाइश भाई का भी ध्यान रख रही है। सर जी आपका मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। हम पर तो आपका जिंदगी भर का कर्ज चढ़ गया है और ये कर्ज हम कभी नहीं उतार पाएंगे। आप जो कहेंगे ना, हम आपके लिए वो सेवा करेंगे सर जी। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। बस मेरी बहन का ध्यान रखना सर जी। ये इतना आगे बढ़ जाए जिंदगी में कि आप ही की तरह एक बड़ी इंसान बने, ये भी एक दिन एक मालिक बने। आप इसकी मदद करेंगे ना सर जी आगे बढ़ने में? जी बिल्कुल। सर जी बैठने के लिए तो कुछ नहीं है, पर मैं खाने के लिए लाता हूँ। बहुत अच्छी चीजें लाया हूँ आपके लिए। मैं आता हूँ बहन, इनको रोक के रखी हूँ, इनसे बातें करती हूँ। देखा आपने, भैया थे ये मेरे, और ये मेरा घर है। और जैसा कि आपने देखा, अपाहिज है वो, और कोई भी नहीं है मेरे परिवार में। एक भाई है जिनकी ऐसी हालत है, और इसी वजह से मुझे बाहर निकलकर काम करना पड़ता है। देखा आपने, मेरे भैया आपको भगवान मानते हैं, कितना रिस्पेक्ट दे रहे थे आपको, पैरों में गिर गए आपके। लेकिन आपको पता है कि मैंने उन्हें बताया ही नहीं है कि आप ऑफिस में कैसी हरकतें करते हैं मेरे साथ। सोचिए, अगर मैंने अपने भाई को आपकी असलियत बता दी तो आप भगवान से कब उनकी नजरों में शैतान बन जाएंगे ना, पता भी नहीं लगेगा। उनकी ये हालत है ना, इसी वजह से मुझे बाहर निकलकर काम करना पड़ रहा है। मजबूरियां है मेरी, वरना मेरा भाई कभी चाहता नहीं था कि मैं ऐसे बाहर निकलकर नौकरी करूं, पैसे कमाऊं, सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले लूं। लेकिन क्या करूं, उनकी हालत ऐसी है। वो तो चाहते थे मैं पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाऊं, पर शायद किस्मत में कुछ और लिखा था। और आप मेरी मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना कि आपके पास पावर है तो आप लोगों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पता है, हम जैसे लोगों की ना कुछ मजबूरियां भी होती हैं, जिसकी वजह से हमें इतना कुछ बाहर निकल के सहना पड़ता है। और मेरी असलियत आज आपको मुझे दिखानी थी, इसीलिए मैंने आपको घर पे बुलाया। अगर भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है ना कि आप किसी की मदद कर सके, तो प्लीज उसकी मदद करिए। उसकी मजबूरियों का ऐसे फायदा मत उठाइए, वरना अगर एक गरीब की दुआ लगती है ना, तो एक गरीब की बद्दुआ भी बहुत जल्दी लगती है। आप कर लीजिए आपको जो मेरे साथ करना है। कल से मैं ऑफिस आऊंगी ही, लेकिन याद रखना, जो आप कर रहे हैं ना, कल को आपको भुगतना ना पड़ जाए। मैं समझ गया जो तुम मुझे समझाना चाह रही हो। मुझे माफ कर देना बहन। मुझे लगा मैं पावरफुल आदमी हूँ, जो चाहूंगा वो पालूंगा, जो चीज मुझे चाहिए होगी उस पर मेरा हक होगा। लेकिन मैं गलत था। किसी की खुशियां छीनने का मुझे कोई हक नहीं है, चाहे मैं जितना भी पावरफुल हो जाऊं। मैं बहक गया था अपने अहंकार में। माफ करना बहन, आइंदा ये सब कभी नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम मेरी एम्प्लॉय हो, मेरे ऑफिस में काम करती हो। मैं क्या, कोई और भी तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो तुम मुझे आकर बताना। सारी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ। और हाँ, भैया से कहना मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना तो अपनी बहन के घर खाना जरूर खाकर जाऊंगा। अभी चलता हूँ, कल ऑफिस में मिलते हैं।